Entrepreneurship is not about doing business. Entrepreneurship is building yourself and then doing the business. कई बार ऐसा भी हुआ है कि सॉल्यूशन प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है। और कभी कभी तो इतना मजेदार चीज होती थी कि प्रॉब्लम क्या है ये नहीं पता है। एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपर्टीज। यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ फाउंडर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियलिटी। और हम लोग अक्सर रील को राइट मानते हैं रादर देन रियल। आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो, आप उसको आइडेंटिफाई करो, दोनों को मिक्स करके खुद का एक वर्जन, एंड दैट इज द की। जस्ट हैव 3 थिंग्स। अगर आपको फाउंडर आप अपने आप को कह रहे हो ना, एंटरप्रेन्योर कह रहे हो, तो यहाँ पे आपको खाली 3 चीज फॉलो करना। Hi everyone, I'm Naitik, I'm Shivansh. आई एम विराज। So आज हमारे साथ है विराज देसाई भाई। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस से लेकर लार्ज बिजनेसेस पे आइटरेट किया है, जंप किया है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये फर्स्ट टाइम फाउंडर है। मतलब इनकी फैमिली में प्रीवियसली कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं था, ठीक है। सो उन्होंने खुद अपने आप से पूरा बिजनेस स्टार्ट किया था और बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए थे, नॉट जस्ट वन। एंड अलॉन्ग विद दैट उन्होंने कुछ पेन पॉइंट्स रियलाइज किए कि कुछ फाउंडर्स जो होते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स कोई सेम रिपीटेटिव मिस्टेक्स करते हैं अपनी जर्नी में। और ये एक ऐसे इंसान है जिनको हेल्प करनी बहुत पसंद है। तो इनको ऐसा लगा कि ही शुड हेल्प आउट दिस फाउंडर्स जिनको जो ये रिपीटेटिव मिस्टेक्स कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गो एक्सेल। सो उनके ही नजरिए से जानते हैं कि वो क्या कुछ गो एक्सेल। तो मेरा जो प्रीवियस बिजनेस था, राइट, आई एम अ 3x फाउंडर। मैंने इससे पहले अपना जो बिजनेस था उसको 5 लाख एनुअल टर्नओवर से 5 करोड़ मंथली टर्नओवर पे स्केल किया था। तो वॉट एवर आई लर्न फ्रॉम माई ओन प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग। सो एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ना, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स के क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलती थी। बहुत सारे बार ऐसा होता था कि प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन नहीं पता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सॉल्यूशन प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन पता है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है। और कभी कभी तो इतना मजेदार चीज होती थी कि प्रॉब्लम क्या है ये नहीं पता है, और यार ये प्रॉब्लम है ये भी पता नहीं है। सो हर एक फाउंडर के पास है ना, तो एनर्जी होती है, पैशन होता है, टेक्निकल नो हाउ एक सम एक्सटेंट होता है, वरना वो फिगर आउट कर लेगा, और एफर्ट्स करने की तैयारी होती है। ये फाउंडर के कॉमन ट्रेड्स। पर एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपर्टीज। सो मैंने जब ये स्टार्ट किया ना, तो मैंने इससे पहले बहुत सारे फाउंडर से बात की, सक्सेसफुल, हाईली सक्सेसफुल, यू नो, फेल फाउंडर, एवरी टाइप के फाउंडर से मैंने बात की, और सब में ये 4 चीज कॉमन है। बट जो मल्टी डायमेंशनल एक्सपर्टीज है ना, वहां पे वो लोग फंसते हैं। सो विथ माई ओन एस्पिरेशन एंड माई ओन, यू नो, लर्निंग्स, I found this gap and I started this. Go Excel. Right? Our purpose is to make entrepreneurship accessible for everyone. And entrepreneurship is not the things what you do with business. Entrepreneurship beyond that. It's the way of life. Right? How you think, how you decide, and how you show every single day. That is the real entrepreneurship. So with that thought process and with that state of mind, I built this to give people clarity, to help them to identify their problems, to help them to build structure systems, and to equip them with the resources. So as in जब हम एंटरप्रेन्योर कोई भी इनिशियल स्टेज पे है, how Go Excel helps the entrepreneur? See, to be very honest, Go Excel will never help you. Okay. Go Excel will help you to build things or systems, or Go Excel will give you the clarity
how you can do things better. So we are not an incubator and we are not a consultant. We are an entrepreneurial support system. So we understand you, we understand where you stand, we understand where you want to go, and then we help you to reach there. So it is not like कि मैं आपके साथ आ जाऊंगा, आप गो एक्सेल में ऑनबोर्ड हो जाओगे और कल आपकी दुनिया बदल जाएगी. What we promise is we will reduce your chaos, we will help you to do things correctly, we will help you to move forward every day. That clarity, and we help you to move forward every day. That's what we do. Okay. And how do you do it? मतलब क्या सिस्टम रहता है और कैसे करते हो आप? जैसे मैंने बोला ना कि हम 3D framework is the first touch point. कि first of all we understand founder, who you are as a person, because every human is made of experience and exposures. भी मैं इसको और ब्रेक डाउन करूँ ना, तो फाउंडर के पास 3 टाइप के एक्सपीरियंस है. एक जो उसने खुद सीखे, एक जो उसको लोगों ने सिखाया, और एक जो उसको इनहेरिटेड. तो आप उसको समझो और आपका एक्सपोजर क्या है, आपका सराउंडिंग क्या है, वो समझो और उसके हिसाब से आप स्टार्ट करो. सो व्हाट यूजुअली पीपल डू मेक मिस्टेक इज दे स्टार्ट विथ डूइंग बिजनेस. Entrepreneurship is not about doing business. Entrepreneurship is building yourself and then doing a business. So ऐसी कौन सी ट्रेड्स होती है फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स में जो उनको स्पेशल बनाती है या फिर जो उनको सक्सेसफुल बनाती है? You are founder और मैं भी founder. और जैसे ओयो या जोमेटो के बड़े फाउंडर भी फाउंडर है. हम सब में एक चीज कॉमन है और एक ही चीज डिफरेंट है. क्या कॉमन है कि हम सब फाउंडर, और क्या डिफरेंट है? माइंडसेट. क्या डिफरेंट है? पर्सपेक्टिव्स. द वे वी परस्यू इट. और कोई डिफरेंस नहीं. ये समझना जरूरी है. और वो गो एक्सेल आपको हेल्प करता है ये समझ. गो एक्सेल की सिस्टम का ब्रेकडाउन कर सकते हो? कौन से स्टेप्स में क्या क्या होता है ऑन स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर स्टेजेस में? ओके, वी स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग के फाउंडर में कितना क्लैरिटी. तो हम उनसे क्लैरिटी डायग्नोसिस करते हैं. हम 10-12 बेसिक क्वेश्चंस उनको पूछते हैं जिससे हमको फाउंडर का स्टेज, उसका माइंडसेट, उसका आइडेंटिटी और एक सम एक्सटेंट उसके ट्रेड्स पता चलते हैं. फिर हम ये समझते हैं कि फाउंडर क्या चाहता है, उसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है. और फिर हम उस पे उसको एवरी इंडस्ट्री हैज देयर ओन चैलेंज एंड एवरी फाउंडर हैज देयर ओन चैलेंज. सो एंटरप्रेन्योरशिप में 2 टाइप के चैलेंजेस होते हैं, इंटरनल और एक एक्सटर्नल. और एवरीवन इज डिफरेंट, एवरीवन हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट इशू. तो वो पर्टिकुलर चीज को समझते हैं और उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट 3 स्टेप देते हैं. और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अलग से उस पर काम करते हैं, बिल्ड करते हैं और उसको मर्ज करते हैं. एक सिंगल लकड़ी है, उसको तोड़ना बहुत आसान है, बट वही लकड़ी को अगर हम लोग बंडल कर दें तो उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. तो हम यही माइंडसेट यूटिलाइज करते हैं कि पहले इनको अलग करो, इनको पॉलिश करो, इनको सेटअप करो और इनको वापस से जोड़ दो. ऐसा कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है जिससे फाउंडर्स को क्लैरिटी मिल सके? हमने एक फाउंडर क्लैरिटी फ्रेमवर्क बनाया जहाँ पे वी सिंपली आस्क 15 क्वेश्चंस टू फाउंडर. कि भाई
अब क्या करना चाहते हो, अब क्यों करना चाहते हो, अब किस लिए करना चाहते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चंस. और इफ यू स्टार्ट विद दैट, योर जर्नी विल बिकम वेरी इजी. At GoExcel we follow one philosophy: clarity before actions, and that is the key to reach or lead where you want to go. कंसिडरिंग एन एंटरप्रेन्योर, उसकी वॉल पे बहुत सारी चीजें होती है, चेक पॉइंट्स होते हैं. चेक कंसिडरिंग पूरी वॉल है जिसके ऊपर जितने भी टास्क है उसको करना है. सो ऐसी कोई सिस्टम या आपका कोई स्ट्रक्चर है जिससे वो स्पेसिफाई कर सकता है कि मेरे को क्या करना है? See, I simply follow 80-20 rules. ओके. तो यहाँ मैं दो फ्रेमवर्क को मर्ज करता हूँ और ये मेरा वर्जन है. और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये मैंने ढूंढा है, बट ये मेरा वर्जन है या मैंने इसको अपने हिसाब से इसका फ्रेमवर्क में डिवाइड किया. इन बिजनेस देयर आर सर्टन टास्क जो आपका 80% ऑफ एनर्जी लेंगे और आपके बिजनेस को 20% मूव करेंगे. ओके. एंड देयर आर सर्टन टास्क या एक्टिविटीज जो आपका 20% एनर्जी कंज्यूम करेंगे और 80% बिजनेस को मूव करेंगे. तो पहले तो ये समझना जरूरी है. तो पहले तो जो भी फाउंडर है, जो भी ये जर्नी में, इसको ये समझना चाहिए कि कौन सी चीज है जो उसके बिजनेस को 20% एफर्ट पे 80% मूव करेगी और 80% एफर्ट्स पे 20% मूव करेगी. अभी इसके बाद इन चीजों को मैं 4 अलग अलग टाइप के टास्क में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट इज अ हाई इंटेंसिव टास्क, राइट? जैसे स्ट्रेटेजी बनाना, जैसे सोचना, विजन बिल्डिंग, क्लैरिटी. ये हाई इंटेंसिव टास्क जो मे बी आपकी एनर्जी के 20% लेंगे बट आपके बिजनेस को 80% मूव करेंगे. बट एज ए फाउंडर ये आप ही को करना है. सो ये बहुत ही हाई इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रायोरिटी टास्क. दूसरे होते हैं मॉडरेट टास्क जो आपकी लो एनर्जी कंज्यूम करते हैं बट बिजनेस को अच्छा खासा मूव करते हैं. लाइक बिल्डिंग अ फाइनेंशियल मॉडल, जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज है आपके बिजनेस में, टू चेक योर अकाउंट्स, टू टॉक विद योर टीम. तीसरा डेलीगेशन, जैसे कंपनी इनको ऑपरेशन, आपको उसमें कुछ नहीं करना. मार्केटिंग, एज ए फाउंडर आपको उसमें कुछ नहीं करना. आपको क्या है वो क्लैरिफाई करना है और आपको वो किसी और को देना है. दैट्स इट. सो ये टास्क है जो 20% एफर्ट्स लेंगे और आपके बिजनेस को 80% मूव करेंगे. राइट? सो थर्ड टाइप के टास्क होते हैं डेलीगेशन, जो आपको सिंपली लोगों को डेलीगेट करना है. और आते हैं 2 मिनट टास्क या 5 मिनट टास्क, जैसे किसी को फॉलो अप लेना, किसी को फॉर्म पे लेना. जैसे आपकी टीम क्या बोलेंगे उस वो मैटर नहीं कर. पर अगर आपने दिन में खाली 2 मिनट इनके फॉलो अप ले लिए ना या 5 मिनट उनसे पूछ लिए तो वो सो जैसे आपने मार्केटिंग टीम को टास्क दे दिया बट आपने वो फॉलो अप किया तो ये 5 मिनट टास्क है, 2 मिनट टास्क. तो पहले समझो कि क्या करने से क्या कितना आपका नीडल मूव होगा और दूसरा उसके साथ ही आप समझो कि ये किस कैटेगरी का है. सो लाइक इसका पे कैसा रहता है? लाइक आपका कोई फी स्ट्रक्चर है या फिर कैसा होता है? See, I genuinely believe in a transformation rather than a transaction. तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आप टेबल पे एक्स अमाउंट रख दोगे और आप कॉमन वर्ड कर लेंगे. वी आर वेरी थरल विथ फाउंडर. हम यहाँ पे है ना एक चीज चेक करते हैं कि फाउंडर का इंटेंशन कितना है, वो कितना इंटेंट है, और हम उसके बेसिस पे ही उनको ऑनबोर्ड करते हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड GoExcel, आई जस्ट लर्न वन थिंग, टू से नो. Can you teach us how to say एक चीज है genuinely? सी व्हेन आई स्टार्टेड दिस ना, तो मैंने एक चीज डिफाइन की थी कि मैं क्या करूंगा, मैंने ये डिफाइन नहीं किया. मैं क्या नहीं करूंगा ना, ये मैंने पहले डिफाइन. दिस इज द सिंपलेस्ट मैट्रिक्स you can build on your day one
सो आप क्या नहीं करोगे वो डिपेंड करो, जो आपके ब्रांड से अलाइन हो, जो आपके थॉट प्रोसेस से अलाइन हो, और जो आपके बिजनेस से अलाइन हो। सिंपली ये डिपेंड करो कि मैं ये नहीं करूँ, एंड देन योर नो विल बिकम अ वेरी इजी। जनरली एज अ फाउंडर हमारा ये माइंड सेट रहता है कि इफ वी सर्व मोर विल अर्न मोर। नहीं, and as a human it is not possible to make everyone happy and it is not possible to serve everyone. So just limit your, reduce your periphery orbit and then choose करो कि आप किसको सर्व करते हो, कौन आपसे अलाइन है, कौन आपसे अलाइन नहीं है, and then start working on it. So that's the how you can say learn to say no. So, how must a day of a founder or entrepreneur look like to be a successful entrepreneur? See, there is a two things. हमने 80-20 की बात की, हमने डिवाइड योर डे की बात की। एक और चीज होती है टू अंडरस्टैंड योर फ्लो, अंडरस्टैंड योर एनर्जी फ्लो। कभी ऐसा हुआ कि आप पूरी रात जगे हो और पर दिन में ऐसे 2 घंटे जहाँ पे आप अपने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी में हुआ है, कभी ये एक्सपीरियंस किया है? सो वो टाइम पे जो हमने हाई इंटेंसिव टास्क की बात की थी ना, वो होने चाहिए। सो अलाइन योर, एवरी पर्सन इज अ 2 टाइप ऑफ क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड साइकोलॉजिकल। तो हमारा जो साइकोलॉजिकल क्लॉक है ना, उनको उसके हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक से अलाइन करना है। सो आपकी जब एनर्जी हाई है तब आप हार्ड टास्क करो। जब आपको कभी, जैसे बहुत लोग को होता है कि दोपहर को खाना खाने के बाद उनका एनर्जी बहुत मॉडरेट हो जाता है, तो वहाँ पे ऐसे डेलीगेशन के टास्क करो या लो इंटेंसिव टास्क करो या 2 मिनट्स के टास्क। सो दैट्स हाउ नो योर एनर्जी, अंडरस्टैंड 80-20 एंड डिवाइड और डे अकॉर्डिंग टू दैट, देन प्लान योर डे। That is the formula every founder should follow according to me. Okay. ऐसी कौन सी हिडन चीजें हैं जो फाउंडर लेवरेज कर सकता है अपने आप को बिल्ड करने के लिए? Understanding himself or herself. खुद को समझना ही is the key. जो हमने बात की ना कि क्या हम लोग में या कोई भी बड़े सक्सेसफुल फाउंडर में क्या डिफरेंस है, इट इज दैट मैंने कहा ना, द वे यू परस्यू इट, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड योरसेल्फ। फिर बाकी दुनिया जान को समझो और समझा। हम क्या करते हैं, हम सीधा लोगों को कन्विंस करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे हम खुद कन्विंस नहीं है। ये द हसल पार्ट है। हसल में एक डिफरेंस आपको आप बताओ कि जो ओरिजिनल हसल होता है और जो हसल दिखा रहे हैं, क्या डिफरेंस है और क्या मैटर है? सी, पहले तो यही है कि आप क्यों दिखा रहे हो, क्यों दिखाना है। और ये चीज चालू होती है फ्रॉम नरेटिव्स, फ्रॉम साइकोलॉजिकल बैरियर्स which we have in our minds. So you need to understand as a founder there is a huge difference between real and reality. और हम लोग अक्सर रील को राइट मानते हैं rather than reality. So ये चीज को समझना extremely जरूरी है, because it's like a truth. हर एक का सच का डेफिनेशन डिफरेंट है, तो हर एक का सक्सेस फॉर्मूला भी डिफरेंट है, राइट? सो रादर देन चेजिंग व्हाट नैतिक इज डूइंग और व्हाट विराज इज डूइंग, सिंपली अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू। या आई ऑल्सो अप्रिशिएट ये, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न, कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हो, तो बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन फ्रेमवर्क कि आप वो जो भी XYZ आप जिससे अट्रैक्ट होते हो या जब जिसको मानते हो उसके ट्रेट्स आइडेंटिफाई करो। आप क्या करना चाहते हो, आप कैसे कर सकते हो, आप उसको आइडेंटिफाई करो, दोनों को मिक्स करके खुद का एक वर्जन, एंड दैट इज द की
to open any lock in the world. और फाइनेंस का रोल कब आता है एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्रेन्योर की जर्नी? From day one. ओके, क्या करना चाहिए? Basically, you need to start with defining your financial goal. यहाँ से दिल्ली पैदल भी जा सकता है, हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, फ्लाइट में भी जा सकते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं। पर आप कैसे जाओगे ये चीज डिसाइड करेगी कि आपके पास कितना पैसा है एट द फर्स्ट पॉइंट। तो ये समझना जरूरी है। और जब बात पैसे की होती है ना, तो बात ये नहीं है कि मेरे पास ये होगा या इतना होगा तो ये मैं करूँगा। बात ये नहीं है। बात ये है कि मेरे पास जो है और मेरे को जो करना है उसमें पहले तो कितना बड़ा गैप। अभी जो गैप है, रादर देन चेजिंग दैट गैप, यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट। और एज अ फाइनेंस पर्सन you need to understand, or as a founder you need to understand कि you need to check your books thoroughly. यहाँ पे लाला बनना बहुत जरूरी है कि दिल्ली शाम को इन एंड आउट समझो। दूसरा, मैं और एक फॉलो या एक फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ विच इज द FCF, which is a free cash flow. Guys, you need to understand this कि your revenue is your not profit. Okay, let me come again. Your revenue is your not profit. then what is? Whatever you put in and whatever you take out, what is remaining, that is the profit. But even it is not a genuine profit. अगर आप आने वाले फ्यूचर को कैलकुलेट करोगे और फिर बोलोगे कि EBITDA पॉजिटिव है, it is not profit. There are a lot of fancy financial terms, but I genuinely believe कि ये फॉलो ना करते हुए बेसिक FCF फॉलो करो कि सबको देने के बाद एक मंथ का या 2 मंथ का काटने के बाद मेरे अकाउंट में जो सरप्लस बचता है, दैट इज माय फ्री कैश फ्लो एंड दैट इज माय रियल प्रॉफिट एंड दैट इज माय रियल मनी। क्लाइंट से लेना है और सैलरी करना है और फिर इतना बच रहा है, तो ये कैलकुलेशन में फाउंडर ये उड़ा देता है। फिर पता चला वो क्लाइंट जितना देने वाला था उतना दिया ही नहीं, और अभी वो एंड ऑफ द मंथ वो घूम रहा है कि वो कैसे सैलरी करेगा। That is the generic. See, finance is the first principle you need to follow is the discipline. अगर आप रिच हो और आपके पास लिमिटलेस कैश फ्लो है, बट स्टिल यू नीड टू प्लान। अगर आप 1000 करोड़ डाल के 100 करोड़ का कंपनी बना लोगे, तो दैट इज द फुलिशनेस, दैट इज नॉट द बिजनेस. So you need to understand this. So maybe you are not from financial or economical background, but you need to understand this basic formula. I called it the Lala formulas. Output minus input is equal to profit. FCF, ये सब खर्चा करके बाद मेरे पास क्या बचा है, and I'm not depending on the any XYZ commitment. That is the thing. That is the principles. And structure and check Delhi. In and out Delhi check करो. That is the basics. As a founder or as a non-finance background founder, आपको समझना चाहिए. Considering finance perspective. कर सकते. See, आप सोचोगे कि मैं तो टेक का बंदा हूँ और मेरे को ये नहीं करना है, you will hire, तो वो आपको हराएगा. बेसिक है. डेलीगेशन 80% होता है, 100% नहीं होता. और जो भी फिर पता चला फाइनेंशियल गफला हुआ है, XYZ गफला हुआ है, तो वो एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे वो भी कंपाउंड होता है. एग्जैक्ट. और कंपाउंडिंग इज द राइट थिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज अ फाउंडर. See, just your money gone, it is not the only loss you have. There are a lot of types of losses.
रिसोर्स लॉस, एफर्ट लॉस, टाइम लॉस, मनी लॉस, इमेज लॉस, ये सब समझो और तब प्रॉफिट प्लस माइनस करो। कई बार हम क्या होता है ना, वो बिगिनिंग स्पेस में, जैसे मैं अपने फाउंडर के साथ अक्सर ये बात करता हूँ, हम बिगिनिंग स्पेस में हम लोग वी ट्राई टू सेव मनी, राइट? एंड एज अ बनी आई जेन्युइनली बिलीव रूपी सेव रूपी अर्न, बट यहाँ पे आई फॉलो मीडियोकर सिटी मैट्रिक्स। अगर आपको कोई चीज में या वो कोई, इफ यू आर जैसे बाइंग अ प्रिंटर, लेट्स से कि बेसिक ये बात करते हैं कि इफ यू आर बाइंग दिस माइक, अभी हम क्या सोचेंगे कि ये माइक है ना अहमदाबाद के या बड़ौदा के एक एक्स गली में बहुत सस्ता मिलता है, तो आप अपने ऑफिस से वहां से जाओगे, ट्रैवल करोगे, आओगे, अगर वहां से हमको वो 100 रुपए में मिल गया और वही चीज हमको शायद फ्लिपकार्ट पे या XYZ पे 200 रुपए में मिल रही है, तो एज ए फाउंडर हम ये 100 रुपए का फाइनेंशियल बेनिफिट देख रहे हैं और उसके पीछे के जो अदर लॉसेज है ना वो नहीं देख। टाइम हो गया, रिसोर्सेज। सो इन योर बिजनेस और इन योर एंटरप्रेन्योरशिप यू आर द पर्सन whose टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल। सो ये मीडियोकर सिटी मैट्रिक्स समझना बहुत जरूरी है। एज ए फाउंडर आप वहां पे जाओगे और लाओगे और आप सोचोगे हाँ मैंने 200 रुपए बचा लिया, कम ऑन। अभी यहाँ पे ना मैं फिर मेरे फाउंडर को ये बोलता हूँ, अगर आप इंजीनियर हो या आप एक्स डिग्री है आपके पास और शायद अभी आपकी 50,000 लाख रुपए सैलरी होती पर मंथ, तो आपका पर आवर कितने का पड़ेगा टू मेक देम अंडरस्टैंड। अगर आपका पर आवर 500 रुपए का है और आप 8 डाल के 100 रुपए बचा रहे हो, सो ये मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और ये सब, और ये फाउंडर नहीं समझ। फिर वो पूरा दिन जो हमने बात की ना, वो बीइंग बिजी एंड जेन्युइनली बिजी, 2 PPT बना दिया, 2-4 फॉलोअप्स ले लिए, 2 क्लाइंट को जाके मिल के आए और बहुत प्रोडक्टिव डे रहा। अरे भाई, दैट्स द क्लियरिटी यू नीड टू। अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप फोटोग्राफर एंटरप्रेन्योर हो और आप ये टाइम बचाने के लिए आप ये इंपॉर्टेंट डिसीजन ने कोई आपने डेलीकेट कर दिया और वो चीज राइटली नहीं लाया। सो मल्टी डायमेंशनल, राइट टाइम राइट डिसीजन इज अ सॉल्यूशन। आई लव कि आप हर चीज के लिए फ्रेमवर्क्स बनाते हो रादर देन सॉलिड आंसर। या स्ट्रक्चर्स बहुत सही है। कंक्लूड करने से पहले मैं कुछ चीजें मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी एडवाइस है जो सब लोग बोलते हैं कि ये करो इन मार्केट, बट आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्वाइट अपोजिट करना चाहिए? सी मेरा पर्सपेक्टिव ये मामले में बहुत डिफरेंट है। सब करो बट उससे पहले ये सोचो कि आपको क्या करना है, और एक्सप्लोरेशन के बहाने खाली नई चीजें मत ट्राई। ठीक है, आई ऑलवेज वांट, मैं हमारे फाउंडर को एक फ्रेमवर्क देता हूँ, IoT, इंटेंट, ऑब्सेशन एंड टारगेट्स। इस दायरे में जो भी आता है ना वो करो। ये मत करो कि ये कर रहा है इसलिए मैं ये करूंगा, नहीं। मैंने बोला ना कि ट्रेड समझो, खुद को समझो, क्योंकि हर एक के लिए सक्सेस फॉर्मूला इज द डिफरेंट। मेक योर ओन सक्सेस एंड नेवर चेज द ओनली सक्सेस, चेज अ फुलफिलमेंट, राइट? सो कंक्लूडिंग क्या बोलना चाहोगे?
जस्ट हैव 3 थिंग्स. अगर आपको फाउंडर आप अपने आप को कह रहे हो ना, या एंटरप्रेन्योर कह रहे हो, तो यहाँ पे आपको खाली 3 चीज फॉलो करनी है. एक, कीप योर इंटेंशन क्लियर. दूसरा, ऑलवेज ओपन अप. ओपन योर डिस्कशन, मतलब डिस्कस योर प्रॉब्लम ओपनली एंड नेवर अफ्रेड ऑफ आस्किंग हेल्प. ये एडवाइस नहीं है, ये फॉर्मूला है. ये फॉलो करोगे ना, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही आप सक्सेस आएगा. सी आपके इंटेंशन अच्छे हैं, आपका इंटेंट गुड है, तो जो हम बोलते हैं ना वाइब, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनती है और लोग आपको फॉलो करते ही करते हैं, आपको सपोर्ट करते ही करते हैं. मेरे को मेरी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प की है. If people will see कि your intention is good, they walk an extra mile for you. It's a proven. For example, आप कॉलेज में हो और ड्यू टू सम XYZ रीजन आप अपने असाइनमेंट या कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपके टीचर्स आउट द वे जाके आपको हेल्प करेंगे. मे बी वो सिचुएशन में, जैसे आपके 10 प्रैक्टिकल थे और आपके घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गया और उसकी वजह से आप ये 2-3 नहीं लिख पाए, तो टीचर उस टाइम क्या जज करते हैं? इंटेंशंस. तो अगर आपके इंटेंशंस राइट है ना, तो पीपल विल वॉक एक्स्ट्रा माइल और पीपल विल गो द आउट ऑफ द वे एंड पीपल विल हेल्प यू. दूसरा, व्हेन यू डिस्कस योर प्रॉब्लम विद समवन ना, इट्स अ हाफ सॉल्व. वो हाफ सॉल्व हो सकता है क्योंकि विल स्टार्ट गेटिंग पर्सपेक्टिव. हाँ, बट हर एक का पर्सपेक्टिव राइट है ये जरूरी नहीं है, बट जस्ट यू विल अंडरस्टैंड द एंगल ऑफ द थिंग. सी, अगर यहाँ पे हम पानी का गिलास रखते हैं, अलग का एंगल भी अलग है. कोई आधा भरा देखता है और कोई आधा खाली, बट यू विल एबल टू सी के लोग कैसे देखते हैं. सो इट विल हेल्प यू टू सी द अदर पीपल पर्सपेक्ट, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. Because whatever you are building, product or service, eventually you need to sell. And you can only sell when you can understand what to sell. And third, when you ask it, na, right? Or when you are ready to take help, so people are there to help you. और आप बोलोगे कि मेरे को सब आता है, तो किसी के पास टाइम नहीं है. बट आप किसी के पास जाओगे सीखने के पर्पस से, तो लोग सिखाने के लिए है. सो सिंपली चेज 3 थिंग्स. बी अ टेकर, बी अ गुड लिसनर एंड बी अ गिवर. तो इट विल इवेंचुअली एवरीथिंग विल कम बैक टू यू विद कंपाउंड्स. Never judge yourself by how efforts you put. Always judge yourself by the effectiveness of your efforts. If you are continuously losing, at that time you need to value your efforts. But you are continuously losing, at that time you need to check the effectiveness of your efforts. And that's the clarity before action. थैंक यू वेरी मच. आपका एक बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव और यूनिक अप्रोच रहता है. Yes, I developed it the hard way, and I hope it will help lot of other peoples. And genuinely, guys, you are doing really great job, and do it consistently. Like you are spreading awareness, तो बहुत ही rare है. एडवाइस बहुत लोग देंगे या बहुत लोग दे रहे हैं, या बहुत एक लोग स्ट्रक्चर वे में चीजें दे रहे हैं. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब अनस्ट्रक्चर्ड चीजों को खामा का स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं. आप जो डिलीवर कर रहे हो, दैट इज अ कन्वर्सेशन, दैट इज अ कम्युनिकेशन. सो वो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छा वे है टू
convey your information to someone else. So you are doing genuinely great things. और इतने कॉलेज और ये सब चीज़ों से मैनेज करके शाम को या रात को 2 घंटा भी ये चीज़ को देना, that is the show how you are passionate, and I think that's why we are here. Yeah. Right? So yeah, Thank you very much. thanks for calling me, Sure. and let's hope के हम क्या नया कर सकते हैं, Sure. कैसे हम नई सीरीज ला सकते हैं, कैसे फाउंडर को हम ओपन अप Let's work for that. 100%. Sure. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, bye. Bye bye.